गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स में रीवैल्यूएशन अकाउंट बताना चाहते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट जब किसी फर्म में कोई नया पार्टनर्स एडमिशन लेता है, ओल्ड पार्टनर्स अपने एसेट्स और लायबिलिटी का रीवैल्यूएट करते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए, डेबिट में क्या होता है, एक तरह से लेजर है, जैसे लेजर बनाते हैं उसी तरह से बनाना है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में क्या लिखेंगे, शो करेंगे, और क्रेडिट में क्या शो करेंगे, वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जब भी नया पार्टनर्स आएगा, ओल्ड पार्टनर्स की आपको बैलेंस शीट दी रहेगी क्वेश्चन में, और एडजस्टमेंट में कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहता है, उसी को देख करके आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में सबसे पहले आप लिखेंगे to decreasing value of assets, to decreasing value of assets। मैंने बताया था क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, एक बैलेंस शीट दी रहेगी। बैलेंस शीट का सपोज दैट ये एसेट साइड है, और इसमें आपको दिया है मशीनरी दिया है ऑनलाइन, और आपको एडजस्टमेंट में या एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया रहेगा, ये जो होता है ये मशीन का बुक वैल्यू का लगा, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी। लेकिन जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया रहेगा वो आपका दिया रहेगा मार्केट वैल्यू, वो आपका दिया रहेगा मार्केट वैल्यू, यानी कि उस डेट में उस मशीन का क्या रेट है मार्केट में, वो आपको दिया रहेगा। इसको बोलते हैं बुक वैल्यू। सपोज दैट आपको मशीनरी का जो मार्केट वैल्यू है वो दिया है 80,000, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बता रहा हूं, बैलेंस शीट दिया रहेगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया रहेगा क्वेश्चन में। आपको देखना है बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स और मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स। देखिए, बुक वैल्यू आपका 1 लाख था, मार्केट वैल्यू आपका 80 लाख है, यानी कि मशीन की वैल्यू में जो है, जिस दिन वो पार्टनर्स आ रहा है उस दिन मशीन की वैल्यू में कमी आई, डिक्रीज हुआ है। कितने का डिक्रीज हुआ है, 20,000, यानी कि डिक्रीज कब आएगा, डिक्रीज आएगा मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, तो आपका आ जाएगा डिक्रीज। इंक्रीज कब होगा, इंक्रीज होगा मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू, तो आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो जो भी इंक्रीजिंग होगा उसी को हम दिखाते हैं रीवैल्यूएशन डेबिट साइड। यहां पे आप शो कर दीजिए, टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स शो इन डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स by decrease in the value of assets showing revaluation credit side। Suppose that book value of machinery rupees 1 lakh and market value of machinery 1,30,000। 30,000 यानी कि increase in the value of assets होता है market value minus book value, 1,30,000 minus 1 lakh is equal to 30,000। 30,000
है showing revaluation credit side. So first, decrease in the value of assets show in debit side, and increase in the value of assets show in credit side. ठीक इसका अपोजिट होता है टू increase in liabilities by decreasing liabilities to increase in liability, यानी कि जो आपने लिखा डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, उसका ठीक अपोजिट इंक्रीज इन लायबिलिटी. डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी सो इन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. अगला है टू अनरिकॉर्डेड liabilities by unrecorded assets, unrecorded assets to discount on debtors by discount on creditors. इन अमाउंट को आप पुटअप करने के बाद सारे अमाउंट को आप फिलअप करिए. पुटअप करने के बाद आप देखेंगे डेबिट साइड का टोटल अमाउंट जाता है या क्रेडिट साइड का. इस कंडीशन में CR टोटल माइनस DR टोटल इज इक्वल टू होगा प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन. DR टोटल माइनस CR टोटल इज इक्वल होगा लॉस ऑन रीवैल्यूएशन. इस प्रॉफिट या लॉस को भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. यहाँ पे लिखेंगे अगर प्रॉफिट होता है तो डेबिट साइड में प्रॉफिट, यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. अगर लॉस होता है तो यहां लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल. ठीक है. रिवैल्यूएशन बनाने के बाद अगला स्टेप हमारा होता है जनरल एंट्री. अब इस रिवैल्यूएशन को देख करके हम जनरल एंट्री कैसे करें. देखिए जो डेबिट साइड में आपने लिखा है इसको देखिए, जहां टू लिखा इसको क्रेडिट करेंगे और जो ऊपर हेड लिखा रहता है उसको डेबिट करते हैं. यहां पे आप लिखेंगे
जनरल एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट DR2, ये जितने हेड्स हैं आप लिख सकते हैं, टू डिक्रीज इन एसेट्स, टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, इन सबको आप लिखिएगा। और लास्ट की एंट्री जो प्रॉफिट अगर होता है इसका एंट्री बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल, ये जनरल एंट्री बनेंगे। तो एक साथ आप कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं। कंपाउंड एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू डिक्रीज इन एसेट्स, टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। आफ्टर दैट रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ओके, आफ्टर दैट इस कंडीशन में टू इंक्रीज इन एसेट्स, सॉरी, इस कंडीशन में इंक्रीज इन एसेट्स अकाउंट दिया, डिक्रीज इन लायबिलिटी अकाउंट दिया, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट दिया, टू रीवैल्यूएशन हो जाएगा। ये होता है हमारा जनरल एंट्री। उधर का जो होगा उस कंडीशन में रीवैल्यूएशन को आप डेबिट करिएगा, इस कंडीशन में इन सारे हेड्स को आप डेबिट करिएगा और रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दीजिएगा। ये आपका होता है जनरल एंट्री। इसमें कुछ हेड्स आपको आएंगे जिसका मीनिंग हम आपको बता दे रहे हैं। इस कंडीशन में आप क्या समझेंगे, ये रीवैल्यूएशन है, ये रीवैल्यूएशन बनाना कंपलसरी होता है। अब जो आगे के क्वेश्चन हैं उसमें आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, क्या क्या बनाना है, हम आपको बता रहे हैं। आपको लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, इस कंडीशन में देखिए आपको लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या प्रिपेयर करना है। आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, न्यू रेशियो। सबसे पहले आप क्या करिएगा, न्यू रेशियो का कैलकुलेशन करिएगा लॉन्ग क्वेश्चन में। सेकेंड स्टेप में SR/GR यानी सैक्रिफाइंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, सेकेंड स्टेप में कैलकुलेशन करिएगा। अगले में आप करिएगा, बनाइएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट, बनाना है आपको कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आपको दो तरह से होता है, एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में आपको बनाना पड़ेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और इसमें बनाना पड़ेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और दूसरा मेथड होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इस मेथड से आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। 6 कंडीशन में आपको करना है जनरल एंट्री, एंड लास्ट में बनाना है न्यू बैलेंस शीट। इतने कंडीशन है। अगर लास्ट क्वेश्चन आता है सबसे पहले आप कैलकुलेशन करिएगा न्यू रेशियो,
After that, you calculate sacrifice ratio and gaining ratio. After that, revaluation account, कैश और बैंक अकाउंट, फिर बनेगा कैपिटल अकाउंट यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का बनाने का तरीका जो है वो मेथड है फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल बनता है एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आप कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। इतना ही लॉन्ग क्वेश्चन में आपको करना पड़ेगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है। कुछ वर्ड है जो आपको हम बता रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है। अंडर वैल्यूड ऑफ एसेट्स, अंडर वैल्यूड ऑफ एसेट्स, इसका मतलब क्या होता है। ओवर वैल्यूड ऑफ एसेट्स, ओवर वैल्यूड, ओवर कॉस्ट एंड अंडर कॉस्ट। रिवैल्यूएशन बनाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये वर्ड क्रिएट करते हैं। इनका मतलब क्या होता है। अंडर वैल्यूड ऑफ एसेट्स मीन्स होता है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, increase in the value of assets, increase in the value of assets, इसका मतलब होता है decrease in the value of assets। इसका मतलब ओवर कास्ट एंड अंडर कास्ट का मतलब क्या होता है। अंडर कास्ट का मतलब होता है इंक्रीज इन द एसेट्स या लायबिलिटी। इसका मतलब होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स या लायबिलिटीज। ये 4 वर्ड्स हैं जो आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अंडर वैल्यू, ओवर वैल्यू, ओवर कास्ट एंड अंडर कास्ट। ये वर्ड आपको बहुत सारी प्रॉब्लम दे सकते हैं। इस तरह से आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया है। रिवैल्यूएशन के बाद जनरल एंट्री हमने आपको बता दिया। अब आपको कुछ ट्रीटमेंट अभी बाकी है इस चैप्टर में, उनको हम ट्रीटमेंट बताने के बाद ही आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिए आपको कुछ एड्स हैं जो कि बैलेंस शीट में आपको दिए हैं, उनका ट्रीटमेंट कैसे करें। आपको कोई पार्टनर्स का कोई बैलेंस शीट दिया है। दिया रहेगा। देखिए पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में अगर 2 पार्टनर्स ए भी आप लिख सकते हैं, इनका अमाउंट यहाँ पे दिखा सकते हैं। अगला लिखा रहेगा क्रेडिटर्स, बीपी यानी बिल्स पेबल, वर्कमैन कंपनसेशन,
रिजर्व। जनरल रिजर्व इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस CR बैलेंस जब दिया रहेगा तो लायबिलिटी में दिखाया जाएगा। इधर आपको दिखाया जाएगा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट और दिया रहेगा गुडविल। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे दिया रहेगा डेबिट बैलेंस। और सारे हेड्स दिए जा सकते हैं जो भी एसेट्स हमारे होते हैं, बिल्डिंग है, मशीनरी है, बहुत सारे हेड्स दिए जा सकते हैं। अब इस बैलेंस शीट को देख करके जो ओल्ड बैलेंस शीट है, कुछ हेड्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनका ट्रीटमेंट हमें करना पड़ता है। अगर क्वेश्चन कुछ कहता है तब भी ठीक है, नहीं कहता फिर भी हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में कौन कौन से हेड्स का हमें ट्रीटमेंट करना है, देखिए हाईलाइट हम करते हैं, इतने हेड्स को हमें बताना है। ये देखिए हेड्स हैं, इतने हेड्स हमारे पास हैं, इनका हमें ट्रीटमेंट करना है। इसमें ये देखिए गुडविल है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है। इन सारे हेड्स का हमें ट्रीटमेंट कैसे करना है। एक नया पार्टनर्स जब आता है पुरानी बैलेंस शीट में, अगर ये सारे हेड्स दिखाई देते हैं तो इसका ट्रीटमेंट आता है। मैंने आपको बताया था जो ये गुडविल है जो बैलेंस शीट के एसेट्स में शो हो रही है, इसी को हमने बोला था, इसको हम बोलते हैं अपीयरिंग गुडविल। इसको बोलते हैं अपीयरिंग गुडविल। तो अपीयरिंग गुडविल, अब देखिए ये जितने हेड्स हैं मैंने इंडिकेट किया है, इन सारे हेड्स को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इसका इस कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या जनरल एंट्री होती है, ध्यान दीजिएगा। इस कंडीशन में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू गुडविल एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी हेड्स हमारे एसेट साइड में होंगे उनको हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू गुडविल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जनरल एंट्री करते हैं। तो एक एक करके हम आपको बताते चल रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इसका ट्रीटमेंट हमने बताया है। इस कंडीशन में ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करते हैं और इस हेड्स को हम क्रेडिट करते हैं। इस कंडीशन में इन सारे हेड्स को हम डेबिट करते हैं और पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट अलग होता है। इन दोनों को हम आगे बताएंगे, लेकिन कुछ जनरल चीजें हैं, इनकी जनरलिटी हम आपको बताते चल रहे हैं। आप देखिए ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट दिया, जैसे ए बी है तो यहाँ आप लिख सकते हैं एज कैपिटल दिया, बीस कैपिटल दिया टू गुडविल। ये कौन सी गुडविल होगी, जो बैलेंस शीट की एसेट्स में शो करती है, जिसको हम अपीयरिंग गुडविल
कहते हैं, उसको लिखेंगे। और टू प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि ये बैलेंस शीट में जिसका डेबिट बैलेंस होगा उसको शो करेंगे। इनको हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को जोड़ करके दोनों को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यानी कि एबी का कितना हिस्सा आएगा उनको ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और नए से लिख देते हैं। बी गुडविल एंड प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ये आपका ट्रीटमेंट हो गया बैलेंस शीट के एसेट साइड में। हाँ, कभी कभी आपको एडवर्टीजमेंट भी मिलेगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, एडवर्टीजमेंट मिलेगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टू एडवर्टीजमेंट, उसको भी आप ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब देखिए, अगर जनरल रिजर्व दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है इन बैलेंस शीट, तो इन दोनों को सिंपल सी बात है, इस कंडीशन में आप करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सीआर बैलेंस होगा, सीआर डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आप एंट्री करिएगा। वर्कमैन कंपनसेशन एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट हम बताएंगे, वो थोड़े बड़े हैं फिर भी हम आपको बताएंगे एक एक करके। ये आप समझ गए होंगे इनका ट्रीटमेंट कैसा करना है। अब आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये इसका मीनिंग क्या होता है। हम जानते हैं कि बड़ी बड़ी जो फर्म होते हैं, फैक्ट्री होती है, कंपनियां होती हैं, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय का वर्किंग आवर्स में एक्सीडेंट हो जाता है तो उन कंपनियों को उसकी लाइफ भर का कंपनसेशन देना पड़ता है। तो फर्म क्या चाहती है, फर्म पहले से तैयार रहती है, प्री प्लानिंग करती है, हमें फ्यूचर के लिए अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट आता है, होता है किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट होता है, तो उसकी रिकवरी हम कैसे करेंगे, उसका कंपनसेशन कैसे पेड करेंगे। इसलिए हर फर्म अपनी प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज एक ऐसे गुल्लक में रखती है जो कि फ्यूचर में काम देगा। उसी गुल्लक का नाम क्या होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आप देखिए, ये समझिए गुल्लक है। आपने एक मूवीज देखा था सलमान खान की, मुझसे शादी करो। उसने क्या किया, दादी के लिए अलग गुल्लक रखा था, बहन के लिए अलग गुल्लक रखा था और अपने फ्यूचर के लिए अलग गुल्लक रखा था। यानी कि अपनी सेविंग करता था, उसका जितना इनकम था उस इनकम का वो सेविंग करता था। उसी तरह हमारे फर्म जो होते हैं, कंपनियां जो होती हैं, फ्यूचर से, यानी कि फ्यूचर में कौन से इवेंट्स ऐसे हैं जो कि हमको पता नहीं होता, तो कुछ लॉसेज ऐसे होते हैं, एबनॉर्मल लॉसेज, जो हमें पता नहीं होता फ्यूचर में क्या होगा, कौन सा इवेंट्स हो जाएगा। इसलिए पहले से कंपनियां तैयार रहती हैं, तो उनके पास बहुत सारे गुल्लक होते हैं। हर साल वो अपनी प्रॉफिट का, एवरी ईयर प्रॉफिट का वो क्या करता है, कुछ परसेंटेज इस गुल्लक में रखता है, जिसका नाम होता है, हम इसको बोलेंगे जनरल रिजर्व, इसको बोलेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसको आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बहुत सारे गुल्लक होते हैं। तो इन सब का ट्रीटमेंट क्या होता है जब एक नया पार्टनर्स आता है, तो आप समझ गए होंगे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक ऐसा रिजर्व होता है जो फर्म क्या करता है, एवरी ईयर अपनी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बचा के रखता है कि अगर किसी एम्प्लॉय का कोई एक्सीडेंट होता है तो उस गुल्लक से पैसा ले करके उसका रिकवरी हो सकता है। तो वर्कमैन कंपनसेशन का मीनिंग आपको समझ, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाई देता है, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाई देगा।
अब इसकी ये कंडीशन है कि वर्कमैन कंपनसेशन बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिखाई देगा। पहली बात तो बैलेंस शीट होगा, जो हमारा लायबिलिटी साइड होगा वहां पे आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिखाई देगा। यहाँ तो एक एग्जांपल लेते हैं तभी आपको समझ में आएगा। ये हमारी बैलेंस शीट है फाइल की, ये लायबिलिटी साइड है। यहां पे देखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, हम समझो 50,000 अगर है, शो कर रहा है 50,000 अगर शो कर रहा है इस ईयर में जब एक नया पार्टनर्स एडमिशन ले रहा है, उस कंडीशन में अब आपको ध्यान देना है क्या एडजस्टमेंट में, क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन में वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में कोई सूचना है या कोई इंफॉर्मेशन है। यानी कि किसी एम्प्लॉय का क्लेम है तो आपका ट्रीटमेंट बढ़ जाएगा। अगर किसी एम्प्लॉय का कोई क्लेम उस ईयर में नहीं है, इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब आपको कंडीशन देखना पड़ेगा एडिशनल इंफॉर्मेशन में, यानी कि एडजस्टमेंट में बैलेंस शीट जो दिया रहेगा उसके नीचे अगर क्या पहला दिया होगा, इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन, पहला कंडीशन बनता है देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर ये चीज दिया है या लिखा होगा या नहीं लिखा होगा, अगर नहीं लिखा है तब भी कोई क्लेम नहीं, अगर लिखा है तब भी ठीक है। अगर कोई क्लेम एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं है तो आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट दिया टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान से देखिएगा। अगर बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया गया है और एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई क्लेम नहीं है तो जो 50,000 है वो आप लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट दिया टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अब ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो जो भी होगा 50-50 का होगा तो 25,000 जितने पार्टनर्स होंगे, अगर 2 पार्टनर्स हो तो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जितने पार्टनर्स हैं उस रेशियो को आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करिए। तो अब पहला कंडीशन है देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट दिया टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आप इसकी जनरल एंट्री करेंगे। दूसरा कंडीशन देखिए। अब दूसरा कंडीशन में अगर क्लेम है तो कितने का है। इफ द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब देखिए हमने कहा एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लेम है, देयर इज ए क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन ₹20,000। हाँ क्लेम है बट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कम का क्लेम है, ठीक है, यानी कि क्लेम अमाउंट इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। लेस देन है यानी कि रिजर्व हमारा ज्यादा हो और जब क्लेम का अमाउंट कम हो, उस कंडीशन में जनरल एंट्री क्या होता है। हर कंडीशन में आपको क्या करना है, जनरल रिजर्व को, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ही डेबिट करना है हर कंडीशन में। तो आप लिखेंगे अगर क्लेम का अमाउंट 20,000 है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, आप लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन
रिजर्व अकाउंट दिया कितने से 50,000 से टू क्लेम अमाउंट टू क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन लिख सकते हैं या क्लेम अमाउंट लिख सकते हैं या प्रोविजन लिख सकते हैं। ठीक है, जितने का क्लेम किया गया है उस अमाउंट को आप लिखेंगे 20। तो बचा कितना? क्लेम देने के बाद हाउ मेनी अमाउंट इज लेफ्ट? 30,000। 50 में से 20,000 आपने क्लेम दे दिया तो बचा कितना? 30,000। उस 30,000 को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप नरेशन लिखना कंपल्सरी टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो है वर्कमैन कंपनसेशन amount is more than claim amount. In this condition you do workman compensation reserve account DR to provision for workman compensation reserve account to old partners capital account। ये जो 30,000 होगा इसको old partners में old ratio में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा। अगला कंडीशन क्या है? अगला कंडीशन क्या है? When claim amount and reserve amount is equal। जब क्लेम का अमाउंट सपोज दैट क्लेम का अमाउंट 50,000 है और रिजर्व हमारे पास 50,000 है, इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? क्या एंट्री करना चाहिए? इस कंडीशन में आप कोई एंट्री मत करिए या कर सकते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट दिया टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। तो इस कंडीशन में आप एंट्री करिए या मत करिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला अगर क्लेम अमाउंट और रिजर्व अमाउंट दोनों इक्वल। इस कंडीशन में आप कुछ करिए या मत करिए। ठीक है, अगला कंडीशन क्या है? अगर क्लेम का अमाउंट ज्यादा है और रिजर्व का अमाउंट कम हो, इफ द क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हमने कहा क्लेम का अमाउंट 60,000 रुपए, हमारे पास इसकी रिकवरी करने के लिए 50,000 है, लेकिन 10,000 जो है कम पड़ रहा है, 10,000 रुपीज कम पड़ रहा है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इस कंडीशन में आपको दो एंट्री करना है। अभी तक आपने सिंगल एंट्री करने से काम चला। अब इस कंडीशन में जब क्लेम का अमाउंट ज्यादा है और रिजर्व का कम हो एंड क्लेम अमाउंट इज मोर देन रिजर्व, इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट दिया। अब देखिए यहां पे रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू क्लेम अमाउंट या प्रोविजन फॉर क्लेम, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हमने कहा यहां पे 50,000, यहां पे 10,000 और इसमें आप करिएगा 60,000। इस कंडीशन में आपका ये एंट्री होगा। अगला कंडीशन क्या बनेगा? ये जो 10,000 आपने रीवैल्यूएशन में रिजर्व किया है इसकी एंट्री हो जाएगी, तुरंत इसके बाद एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रीवैल्यूएशन, ये ट्रीटमेंट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। इसके बाद कल हम आपको बताएंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का।
आप पढ़िए।